नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। इधर देख, नजरें ना चुरा मुझसे, सीधी बात बोल। आखिर वो लोग मेरे घर पे आए कैसे? अब वो जमाना नहीं रहा बेबी बाजी कि मुंह उठा के किसी के भी घर चले जाओ। इतनी बेइज्जती करवाई है मेरी। चीजों को अपनी जगह पर देखोगी ना, ढूंढने में आसानी होगी। और जिन चीजों की जगह ही तब्दील हो जाए, उनकी तलाश बेकार जाती है। ये रिश्ता अनजाना सा। क्या कर रहा हूं मैं? क्यों एक छोटी सी बात को आना का मसला बनाकर अपने ही बच्चे को खुद से दूर कर रहा हूं? इतनी बेइज्जती के बाद अब ये क्यों फोन कर रही है? अब क्या करोगी बेबी? इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आया। मैं तो कहती हूँ बेबी, ये जिद छोड़ दो, भाभी को घर ले आओ। जो खुशी किस्मत में ना हो, उसके पीछे ख्वार होने से कुछ फायदा नहीं है। बस बस, ज्यादा नसीहतें करने की जरूरत नहीं है, समझ गई ना? मैं अपनी किस्मत खुद बदल सकती हूँ। अभी तक तुम्हें क्या मिल गया? मिल जाएगा, मिल जाएगा। मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। और हाँ, ये अकीला को लाने की बात आज तो कर दी, आइंदा करने की जरूरत नहीं है, समझ गई? जब तक वो मेरी बात नहीं मान लेती ना, मैं उसको इस घर में आने भी नहीं दूंगी। तो फिर क्या करोगी? उस शबाना ने तो तुम्हें टका सा जवाब दे दिया। आय हाय, उस छोकरी का तो नाम भी मत लीजिए मेरे सामने। किसी दिन भी मेरे सामने आ गई ना, तो टांगे तोड़ दूंगी मैं उसकी, देख लेना। तो फिर क्या करोगी? अकीला नहीं, शबाना नहीं, तो फिर कौन? अच्छा, क्या इन दोनों पर ही दुनिया खत्म हो गई? बस तू जल्दी से मुझे कोई अच्छा सा रिश्ता बता दे। रिश्ते तो बहुत है, बस तुम हाँ कहो। अच्छा, तो ये तुम हो जो बेबी बाजी को पट्टियां पढ़ाती हो? अपने दिमाग की खराफात तुम बेबी बाजी के दिमाग में डालती हो? अरे क्या हो गया, पागल हो गए खादिम हुसैन क्या? भला मैं क्यों इनके दिमाग में कुछ डालूंगी? तुम्हारी बेबी बाजी का दिमाग भी खूब है माशाल्लाह। बको मत, मैंने खुद अपने कानों से तुम्हारी बातें सुनी है। चलो निकलो फौरन मेरे घर से, और आइंदा इस घर में आने की हिम्मत मत करना, समझी? बेबी बाजी, खादिम हुसैन बेटा, घर आए मेहमान से ऐसे बात नहीं करते। मेरा बच्चा तमीज से बात करते हैं। तुम चुप करो, और तुम अब तक यहीं खड़ी हो। निकलो फौरन, और आइंदा इस घर में नजर आने की कोशिश मत करना, समझी? अरे मुझे भी तुम्हारे घर आने का कोई शौक नहीं है। बेबी तुमने बहुत बेइज्जती करवा दी मेरी। अभी इज्जत अफजाई मजीद होगी। चलो जा रही हूँ, जा रही हूँ। अरे भैया, भैया रुकैया। हाय हाय, सत्यानाश, हमेशा गलत वक्त पे आ जाता है। कौन बहुत मरा। क्या हो गया अम्मी, क्या हो गया? अरे इतनी महंगी चीज है, हद हो गई भाई। अरे अम्मी क्या महंगा है? इतना खूबसूरत फ्रॉक था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ खूबसूरत था, लेकिन 12,000 का। गजब खुदा का, 42 भर का फ्रॉक और वो 12,000 का। हाय हाय, इतने में तो मैं 20 फ्रॉक खरीद लूं। अरे अम्मी, अब मुझे तो वही पसंद आया था, चाहे अब 12,000 का हो या 12 लाख का। मुझे तो बड़ा पसंद आया, अच्छा था। हाँ, उसके अब्बा की फैक्ट्रियां है ना, जो तू इतना महंगा खरीदेगी। भाई अम्मी, अब इतनी दूर आई हूँ तो कुछ ना कुछ तो लेके ही जाऊंगी, खाली हाथ नहीं जाऊंगी घर। अरे अच्छा मेरे बाबा, कहीं भी कुछ भी ले लेना। आगे चलते हैं, देखते कोई सस्ती चीज मिल जाए। बहुत अच्छा था अम्मी वैसे वो फ्रॉक, आप देती ना। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप जो ये मुझे चिक चिक कर रही हैं ना मेरे साथ, ये कोई हमारे मोहल्ले वाला बाजार नहीं है, ये बड़ा मॉल है, मॉल कहते हैं इसको। और मॉल में ना चीजें सारी ब्रांडेड मिलती हैं, ब्रांडेड। लानत भेज इस ब्रांडेड पे। हाँ गजब खुदा का,
ब्रांडेड कह लोगों को लूटते कम वक्त मारे। अच्छा अच्छा, चले उधर वो सामने वाली दुकान पे देखते हैं, शायद उधर कुछ थोड़ा सा सस्ता मिल जाए। लेकिन ड्रेस वो वाला यार, फिराक, मुझे कोई बेबी शॉप नजर नहीं आ रही ना। फिराक तो देखे ना, आए उधर आए उधर आए। शबाना, कोई परेशानी है क्या तुझे? नहीं तो फिर फोन किसे मिलाने की कोशिश कर रही है इतनी देर से तू? वो किसी को नहीं। कुछ ना कुछ तो हुआ है। परेशानी है कोई? क्या हुआ है बता मुझे। किसी ने कुछ कहा है? नहीं भाभी, मुझे किसी ने क्या कुछ कहना। परेशानी तो अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में लिख दी है। चल पगली, इस तरह की बातें ना किया कर। अच्छा मान रख। मुझसे नहीं रखा जाता अच्छा मान, तू ही रख। अच्छा छोड़, ये बता सेंटर नहीं जा रही आज तू? नहीं, आज नहीं जाना, बहुत थकावट हो गई है। अच्छा चल आराम कर ले आज। काम तो बंदा सारी उम्र ही करता है। काम करते हैं। मैंने कल शाम गाजरें मंगवाई थी, तो अपने हाथ का गाजर का हलवा खिलाते, काफी दिन से नहीं खाया। ठीक है, मेरा भी दिल चाह रहा था, बना दूंगी। मैं गाजरें कश कर देती, फटाफट किचन में आ जा। आती। शबाना, वो फरहान की माँ का पैर ठीक हो गया? पता नहीं, होगा ठीक तो आ जाएगा लेके अपनी माँ को। वो दरअसल आरिफ मुझसे पूछ रहे थे ना। क्यों पूछ रहा था? उसे किस बात की जल्दी पड़ गई है? कह देना उसे, शुबाना शादी करके ही जाएगी इस घर से। चल ठीक है, मैं कह दूंगी उसको। और तू फटाफट नीचे आ जा। आती हूँ। अरे अकेला, इतनी देर हो गई है, चल घर चलते हैं। अरे नहीं अम्मी, अब इतनी अच्छी जगह आए हैं तो कुछ खा के जाएंगे, मुझे बड़ी भूख लगी है। अरे क्या इतना महंगा खाना है? अरे इतने में तो मेरे पूरे महीने का राशन आ जाएगा। हाय अम्मी, हाय तौबा, आप तो हर वक्त पैसों का ही रोना रोती रहती हैं। एक दिन के खाने से कुछ नहीं होता। अरे बाबत घर पे अकेली है। हाँ तो एक दिन अगर वो अकेली रह जाएंगी ना तो कयामत नहीं आ जाएगी। हमने उनका ठेका नहीं ले रखा। अरे पता नहीं कितनी देर लगेगी और खाना लाने में उसको। देखिए अम्मी, मैंने अब कर दिया ऑर्डर, अब तो मैं खा के ही जाऊंगी। आराम से बैठ। ये देखो, मेरी इतनी बेइज्जती करवा कर और खुद कितने सुकून से लेटा हुआ है। क्या हो गया बेबी बाजी? क्या हो गया? अब तुम्हारी याददाश्त इतनी तो कमजोर है नहीं। ये जो अभी अभी मेरी रुकैया के सामने बेइज्जती करके आ रहे हो, उसका क्या भैया? तो ठीक है ना, उसकी फजूल बातों पे अमल किया था ना, इसीलिए साल को पहुंच गए हम। कौन से हाल में? कौन से अच्छे भले तो लगे हुए हो तुम। ये जो तुम अच्छे भले की बात कर रही हो ना, ये कुछ ही दिनों की बात है। घर में फाके होने वाले हैं। अकेला चली गई है, कोई आसरा नहीं है, भूखे मरेंगे हम लोग। अच्छा तो मर्द हो, कुछ कर लो। क्या सारी जिंदगी बीवी के ही दम से रहना था? और हाँ, मुझे ये डरावे देने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं आने वाली तुम्हारी बातों में, और ना ही वो अकेला आएगी इस घर में। मगर बेबी बाजी, मगर क्या? कुछ नहीं सुनना मुझे। ये जो तुम्हारे मिजाज में तब्दीली आ रही है ना भैया, साफ समझती हूँ मैं। और याद रखना, तुम्हारी इन हरकतों से अगर तुम्हें लगता है कि मैं मान जाऊंगी तो ये तुम्हारी भूल है। जब तक मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती ना, और जब तक वो अकेला मेरी बात नहीं मान लेती, इस घर में उसको आने नहीं दूंगी मैं, चाहे सारी उम्र ही गुजर जाए। बैठी रहे वहीं पर। जब तक ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, जब तक वो नहीं होगा तो ये नहीं होगा, बस यही सुनते रहो। और तुम्हारे गलत फैसलों की वजह से मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है।
अल्लाह, है ये सर का दर्द। पानी पीना है। पानी कहाँ है? अम्मी, अम्मी, अम्मी कहाँ है? चलो खुद ही उठ के पीती हूँ। अल्लाह, अल्लाह, तो चकरा के गिर जाऊंगी। अम्मी, 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 क्या हुआ अकेला? अम्मी मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है अम्मी। दर्द हो रहा है? हाँ। अब मैं क्या करूं मेरी बच्ची? क्या? थोड़ा हौसला कर ले बेटा, थोड़ा हौसला कर ले। हाँ? अम्मी, बाबज, बाबज, अरे बाबज जल्दी आ बाबज। अल्लाह, अम्मी, अल्लाह खैर करे। अम्मी, अकेला को अस्पताल ले जाने का वक्त आ गया बाबज। अम्मी, मगर हम लोग कैसे जाएंगे? तुम ऐसा करो, इसे लेकर आओ, मैं पड़ोस वालों से बात करती हूँ। आप लेकर आए फिर मैं लेकर आती हूँ। अम्मी, बेटा मेरा बच्चा, मैं हूँ ना। अम्मी अकेला नहीं छोड़ो मुझे। अरे बेटा मैं हूँ ना। सब्र करो, बर्दाश्त करो मेरा बच्चा। दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ। शाबाश शाबाश। आप कब आए? वैसे भी थोड़ी देर हुई। कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं, भूख नहीं मुझे। आप फ्रेश हो जाएं, आपके कपड़े रख देती हूँ वॉशरूम में। ज़ैनब, जी? वो तुम्हारा तो अपॉइंटमेंट था ना डॉक्टर से कल? याद था मुझे। तो फिर तुम गई नहीं? ज़रूरत महसूस नहीं हुई मुझे। तुम्हें ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन मैं अपनी औलाद के लिए कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा। किस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं आप हसन? उसके बारे में जिसके आने पर किसी को ज़रा भी खुशी महसूस नहीं हुई, ना कोई खुशी मनाई गई। क्यों फिक्र कर रहे हैं उसकी आप? छोड़ दे फिक्र करना। ज़ैनब, ये क्या फजूल बातें कर रही हो तुम यार? फजूल बातें नहीं कर रही हसन, ये वो हकीकत है जिसका एहसास मुझे आप लोगों के रवैये ने दिलाया है। कोई जगह नहीं है ना आपके दिल में, ना इस घर में किसी और के दिल में, ना मेरे लिए ना मेरे बच्चे के लिए। तो प्लीज कि बेवजह की फिक्र छोड़ दें, मत करें फिक्र, इतनी अच्छी नहीं लगती। अरे क्या हो गया? चैन से बैठ क्यों नहीं जाता खादिम हुसैन? पता नहीं बेबी बाजी, अजीब सी बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। अरे ये बेचैनी नहीं होगी भैया, बदहजमी होगी। मैं ऐसा करती हूँ, एक कप सबस चाय बना देती हूँ। बेबी बाजी रहने दो, तुम नहीं समझोगी। मैं कैसे बताऊं, डर लग रहा है, अजीब सा खौफ है मेरे दिल में। खौफ? अरे यहाँ बैठा के। ठीक है, बस बोलो क्या बोलना है। अच्छा देख, तू अकेला हो गया है ना, इसीलिए उल्टे सीधे वसवसे आ रहे होंगे दिमाग में। नहीं बेबी बाजी, ऐसा लगता है जैसे मेरे हाथों से कुछ फिसल रहा है, जैसे मैं कुछ खोने वाला हूँ। हाय हाय खादिम हुसैन, ये कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। बेबी बाजी, अकेला तो ठीक होगी ना? ओहो, तो असल बात ये है, बीवी की याद सता रही है भाई। सही कहा है किसी ने, बहन चाहे जितनी भी जान छिड़क ले भाई पे, जितना भी प्यार कर ले,
मगर भाई जो है ना वो शादी के बाद पिराया हो जाता है, और वो बात सच कर दी तुमने खादिम हुसैन। बेबी बाजी खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। अगर मेरी परेशानियां तुम कम नहीं कर सकती ना, उसको बढ़ाओ नहीं। बड़ी मेहरबानी, मुझे परेशान ही रहने दो, मर जाने दो मुझे। क्या कह दिया मैंने जो तेरी परेशानियां बढ़ गई हैं? अरे बहन की कोई इज्जत है कि नहीं है इस घर में? बीवी चली गई लेकिन अकड़ इसकी फिर भी खत्म नहीं हुई। देखो आराम से आओ बेटा। देख के बेटा, देख के चल। बिस्मिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। आराम से बैठो। आप लोगों ने कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी। देख लिया ना मनमानी का नतीजा। कह भी रही थी कि आपा इस हालत में ना जाए। अरे भावत, ऐसे थोड़ी पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। चल चादर हटा दे। आप तो रहने दें आपा, आपको समझ कहाँ आती है कोई बात। देख लिया ना बेवकूफ़ी का अंजाम। अरे भावत बस कर जा, अब ज्यादा गुस्सा मत कर। बेटा अब जो डॉक्टर ने कहा है ना, उस पर सख्ती से आपको अमल करना है। बेटा माँ बनना इतना आसान नहीं होता, एक जान की जिम्मेदारी होती है। बहुत एहतियात से काम करना होगा तुम्हें। जी मोमानी जान। और खबरदार जो तुमने बेड से नीचे एक पाँव रखा तो समझे, अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाए तो बड़ा मसला होगा। जी। अरे भावत बस भी करो, इतना गुस्सा किए जा रही हो। सही कर रही हूँ आपा, गुस्सा। अरे क्यों ना करूँ गुस्सा, पराई औलाद है, इसका बाप तो हम पे इल्जाम देगा अगर कुछ हो गया तो। बस रहने दें आप लोग। मेरे शौहर को अगर मेरी परवाह होती तो यूं आपके दर पे पड़ी ना होती मैं मोमानी जान। बेटा अब ये सोचने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से लेटो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ, ठीक है? हाँ भावत, मैं ख्याल रखती। बेटे अम्मी सही है, आप उधर हो जाओ। सही हूँ बस। चल ज़ैनब, मैं अच्छा बाप नहीं हूं ना? मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। सोचना चाहिए तुम्हें, सोचना चाहिए। जो इंसान अपनी औलाद के साथ लापरवाही कर दे वो कभी अच्छा बाप कैसे बन सकता है? आपने खुद बनाया अपने आप को ऐसा, और जो काम जानबूझ करके किया जाए उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। ज़ैनब तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं हूं यार। जिस हसन को मैं जानती हूँ और जिस हसन से मैंने मोहब्बत की थी, अब वो हसन नहीं है। अब तो कोई अजनबी है जिसको जरा भी नहीं जानती। किसी अजनबी के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? मगर ज़ैनब, हसन, किसी बहस का कोई फायदा नहीं है, रहने दे। आपको पता है रात को मैंने एक बड़ा अजीब सा ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मेरा बच्चा कोई मुझसे छीन कर ले गया और मैं देखती रह गई। अरे उनको मना भी तो नहीं कर सकता, बड़ी बहन है, इकलौती बहन है, पाल पोस के मुझे बड़ा किया है, कैसे जाऊं? खादिम जी, जिदें तो फिर भी टूट जाती हैं, लेकिन जब मोहब्बत टूट जाए ना तो इंसान जुड़ नहीं सकता।